बीएमसी के वार्ड क्रमांक 61 में इस बार मुकाबला काफी कांटे का है। एक तरफ जहां बीजेपी शिंदे युति की उम्मीदवार राजूल पटेल है, वहीं शिवसेना यूबीटी की सेजल सावंत भी चुनावी मैदान में है। इस बीच इस वार्ड से कांग्रेस की दिव्या अवनीश सिंह भी अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रही है। दिव्या सिंह इस वक्त डोर टू डोर प्रचार में व्यस्त है और मतदाताओं को रिझाने में लगी हुई है। इन 24 न्यूज से बातचीत में दिव्या सिंह ने कहा कि इलाके के मतदाताओं से उन्हें काफी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। दिव्या ने आगे कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, उनके लिए शौचालय और रोजगार सबसे अहम है। वहीं दूसरी तरफ वो लोगों के बीच दिल से दिल का रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रही है। जो काम अब तक नहीं हुआ है वो जीतने के बाद उसे करेगी। इस मौके पर उनके प्रतिनिधि अवनीश सिंह ने कहा कि चुनाव करीब आने पर लोगों को राजनीति चूरन मिलता है। हम मुद्दों की बात करते हैं, भावनाओं की नहीं। तो चलिए देखते हैं दिव्या और अवनीश सिंह ने इन 24 न्यूज से क्या बातचीत की। बीएमसी चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे उम्मीदवार का प्रचार अभियान भी अपने चरम पर है। और ऐसे में बात करें वार्ड क्रमांक 61 की, तो यहाँ पर कांग्रेस की उम्मीदवार दिव्या अवनीश सिंह जी हमारे साथ है। आज प्रचार डोर टू डोर कैंपेन एकदम जोर शोर से चल रहा है, क्योंकि अब महज 10 दिन बचे हैं चुनाव में। ऐसे में किस तरह से लोगों का प्रतिसाद और क्या कुछ अलग एजेंडे के साथ दिव्या जो है मैदान में है? हमारा एजेंडा यही है कि हम दिल से दिल तक एक रिश्ता बनाने के लिए आए हैं, लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाने आए हैं। और वो अगर हम ज़रा सा भी कर पाए तो मुझे लगता है हमें फिर पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। दिव्या जी, अगर बात करें इस वार्ड क्रमांक 61 की, तो यहाँ पर ऑलरेडी शिवसेना की नगर सेविका पिछले 10 सालों से यहाँ पर है। लोगों का जो मूलभूत सुविधाओं की अगर बात करें, वाटर गटर मीटर की बात तो सब करते हैं। आपके अगर घोषणा पत्र की बात करें तो उसमें क्या कुछ अलग यहाँ के वार्ड की जनता के लिए होगा? देखिए, अलग यही होगा जो आज तक काम नहीं हुआ है। भले 10 साल से नहीं 20 साल से हैं वो, लेकिन जो काम नहीं हुआ है अब वो काम करके दिखाना है। बीएमसी को यहाँ लाकर लोगों के लिए एक उनका जो सुविधा है उन लोगों तक पहुँचाना है। मूल रूप से हमारा काम यही है। जिस तरह से एज ए महिला अगर बात करें, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ प्लान है दिव्या के मन में, अगर यहाँ की जनता दिव्या को अपना नगर सेवक चुनती है, जनसेवक चुनती है? महिलाओं को शक्तिकरण करना, महिलाओं को बेरोजगारी से बाहर निकाला, ये सबसे बड़ा काम है हमारा एज अ बीएमसी रिप्रेजेंटेटिव। उसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं को शौचालय पहुंचाना उनके घर के काफ़ी नज़दीक, और साफ़ सफाई की जो सुविधा होती है वो उनको देना, क्योंकि आदमी जो है वो तो सवेरे से शाम तक काम में लगे रहते हैं, बट महिलाएं ही हैं जो हमारे वार्ड की असल वासी हैं। तो अभी हम आपकी प्रचार सभा अभियान तक आ रहे थे तो हमने पूरी गली का जायजा लिया है। जहां तक लोगों की बात करें, साफ सफाई, पानी की मुझे लगती है इस वार्ड में सबसे बड़ी अहम समस्या है। उसको लेकर क्या कुछ प्रावधान होगा? आज इस वार्ड में पानी, कचरा, ये काफ़ी सारी समस्याएं हैं जो मेरी बहनों ने मुझे कई बार कहा है। मैं ये वादा करती हूँ इन 5 सालों में जब अगली बार आप आएंगे तो आपको ये सारे मुद्दों पे बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, बहुत बड़ा संकल्प है अवनीश जी। जिस तरीके से 5 साल बाद लोगों को, यानी 9 साल बाद इस बार मौका मिला है, क्या अपील करेंगे मतदाताओं से? क्योंकि यहाँ पर एक तरफ तो देखा जाए कि 10 साल का एक्सपीरियंस, एक तरफ यूथ, नया जनरेशन लोगों के बीच है। बस मैं ये बोलना चाहता हूँ, विराट कोहली भी रिटायर होता है, शुभमन गिल आते हैं, सचिन तेंदुलकर रिटायर हुए तो विराट कोहली आते हैं। ये एक नियम है, प्रकृति का नियम है। जो रहते हैं वो जाते हैं और नए लोग आते हैं। इस बार जो है एक नए लोग को मौका देने का चांस है, ऐसे शिक्षित महिला को मौका देने का चांस है जो आपकी बात को समझेगी, मतलब यहाँ के लोगों के प्रॉब्लम्स को समझेगी, यहाँ के प्रॉब्लम्स का सलूशन लाएगी। क्या होता है, चुनाव जब आता है तो कुछ जगह लादी गिरा दिया जाता है, कुछ नालियों का काम चालू करा दिया जाता है। इसको बोलते हैं राजनीतिक चूरन देना। जब चुनावी टाइम आता है जो चूरन देते हैं, फिर 5 साल दिखते ही नहीं है। तो ये धारणा को ख़त्म करना है। एक ऐसा नेता चुनना है जो 24/7 आपके बीच में रहे, आपके प्रॉब्लम्स को समझे, आपको प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करे, उसका सलूशन निकाले। इस वार्ड में एक भी ग्राउंड नहीं है, इस वार्ड में एक भी स्कूल नहीं है, इस वार्ड में एक भी हॉस्पिटल नहीं है। तो किस तरह का विकास है ये? किस तरह का माहौल है? आप देखिए, पूरा रास्ते देख लीजिए, पूरा फुटपाथ देख लीजिए, पानी का प्रॉब्लम देख लीजिए, नाली का प्रॉब्लम देख लीजिए। प्रॉब्लम्स के तो मतलब एंडलेस चीज़ है ये। तो ये सारे चीज़ों का सलूशन निकालना है
और लोगों को मैं यही अपील करता हूं कि मुद्दों पे राजनीति करिए, इमोशनल बातों पे नहीं। प्रचार अभियान की बात करें, कई दिग्गज पार्टी के नेता भी लगातार प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। अगर अवनीश सिंह के 61 वार्ड में बात करें तो कांग्रेस की तरफ से किस तरह से प्रचार अभियान में कौन कौन से नेता शामिल हैं? हमारे स्टार प्रचारक यहाँ की जनता है, जनता जनार्दन है, इनसे ही हम आशीर्वाद लेंगे, ये आशीर्वाद देंगे। और हमारे स्टार प्रचारक यहाँ सारे लोग हैं, वही यही हैं। हमको किसी को बाहरी लोग को नहीं बुलाना है, ये घर का मामला है। हम लोग आशीर्वाद लेंगे और जनता आशीर्वाद देगी। बिल्कुल, घर का मामला है, जनता आशीर्वाद देगी और जनता ही स्टार प्रचारक होती है, जनता जनार्दन होती है। जो वो डिसाइड करेगी 15 तारीख को, फिर पता चलेगा कि 16 तारीख को वार्ड क्रमांक 61 का नगर सेवक कौन होगा। कैमरामैन एफएस पटेल के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज, मुंबई।